हर 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 ग्रुप में अराउंड 70 लोग थे, ठीक है। तो मेरा ग्रुप था 13th को। Hey my lovelies, welcome back to my channel once again. I hope you all are safe and doing great. तो गाइज़ आज का जो वीडियो है वो है कतर एयरलाइंस की वैकेंसी के ऊपर। येस, कतर की भी वैकेंसीज़ आ गई हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का ये सपना है कि वो इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करें तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। इससे पहले भी मैंने इंडिगो एयरलाइंस की वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाया है और अभी भी इंडिगो हायर कर रही है बैक टू बैक। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप वो जाके भी वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन इंडिगो में आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप डायरेक्टली जाके ओपन इंटरव्यू दे सकते हैं। वहाँ पे सारे एड्रेस मेंशन है कि इंटरव्यू कहाँ होने वाला है। और गाइज़ उस वीडियो के बाद मुझे एक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने शायद मुझे कमेंट किया है नीचे वहाँ पे वीडियो के कि मैम इंडिगो जो है बस हायर करती है पर सिलेक्ट नहीं करती। ऑफ कोर्स वो इंडिगो है और इंडिगो जैसी एयरलाइंस में कौन काम नहीं करना चाहेगा। ऑफ कोर्स मैं भी एक्सपीरियंस क्रू हूँ, तो अगर मुझे भी इंडिगो के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर से इंडिगो में जाना चाहूँगी। एंड इंडिगो हायर करती है लेकिन सेलेक्ट उन्हीं को करती है जो सच में उस पोजीशन के लायक हैं और जो वो क्राइटेरिया मांग रहे हैं वो आप अगर उस पर सूट करते हो तो वो ज़रूर आपको सेलेक्ट करेंगे यार। उन्हें क्या मज़ा आ रहा है, वो हायरिंग निकाल रहे हैं, वो सेलेक्ट ना करें, ठीक है। सो लेट इट बी। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कतर एयरवेज़ का पर्सनली मेरा क्या एक्सपीरियंस वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। बट आज के वीडियो में खास क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात की है एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। उसने चेन्नई में इंटरव्यू हुआ था कतर एयरवेज़ का, तो उसने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है एंड क्या क्या राउंड्स हुए हैं वो चीज़ मैंने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग आज मैं आपको सुनाऊंगी लाइव, आप सुन लेना कि क्या क्या इंटरव्यूज़ राउंड्स होने वाले हैं उसमें, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी करना है और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको ऐसे ही आगे वीडियो की नई नई अपडेट्स मिलती रहे। नाउ लेट्स मूव इन टू द वीडियो। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कतर एयरलाइंस का इंटरव्यू आया है, नॉट कतर एयरवेज़ बट किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू अगर निकलता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको उस एयरलाइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली पढ़ लेनी है। आप पढ़ लीजिए विकिपीडिया पे जाके कि ये एयरलाइन का हेडक्वार्टर्स किधर है, इसके फ्लीट साइज़ कितना है, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, इसके एमडी का नाम क्या है, जो कंपनी के जितना भी उसका नेटवर्थ कितना है, रेवेन्यू कितना है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो उस कंपनी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे फ्लीट साइज़ पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको उनका स्लोगन पूछ लिया जाए। हर एक कंपनी का एक स्लोगन होता है, एक स्मार्ट लाइन होती है, वो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़नी होगी क्योंकि अगर आप उस चीज़ का जवाब नहीं दोगे तो वो फिर आपसे यही कहेंगे कि आप इतनी बड़ी एयरलाइन में इंटरव्यू देने आए हो, आपको ये भी नहीं पता कि फ्लीट साइज़ क्या है, आपने बिल्कुल क्या पढ़ाई नहीं करी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर कतर एयरवेज़ का आपको बता रही हूँ तो एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि कतर एयरवेज़ एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। छोटे मोटे डोमेस्टिक, मैं फ्रेशर्स के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करना है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, ग्रामर अच्छा है और हम वहाँ जाकर रह सकते हैं, इंडिया से बाहर जाके रहने के लिए आप इतनी विलिंग पावर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल जाइए और इंटरव्यू में अप्लाई करिए। बट जो फ्रेशर्स हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले डोमेस्टिक एयरलाइन से ट्राई करिए, छोटी छोटी स्टेप सीढ़ी पहले चढ़िए फिर बड़ी सीढ़ी चढ़िए, ठीक है। सो जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हूँ और मैंने 3 साल काम किया है, तो जैसे अगर कतर एयरवेज़ का इंटरव्यू निकला है तो मैं जाके दे सकती हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, मुझे पता है चीज़ें फ़्लाइट पे क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप में से जो फ्रेशर्स हैं बिल्कुल ही नहीं पता है, ऐसा नहीं कह रही मैं आप अप्लाई ही मत करो, अप्लाई करो। अगर लक अच्छा हुआ, आपका किस्मत अच्छी हुई तो आप सेलेक्ट भी हो सकते हो डायरेक्टली, नॉट डोमेस्टिक, सीधा इंटरनेशनल। तो मैं अब बता देती हूँ आपको फटाफट से कि अब आपको कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाके लिखना है कतर एयरवेज़ कैबिन क्रू लिखने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला जो लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, कैबिन क्रू सर्विसेज जॉब्स कतर एयरवेज़ करियर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया सर्च फॉर जॉब टाइटल एंड जैसे जैसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हुई है। तो इंडिया में कौन सी प्लेस पे आई है, इंडिया में आई है मुंबई के लिए। सो कस्टमर एक्सपीरियंस
करके इसमें कैबिन क्रू का वैकेंसी आया है। सो आप कस्टमर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू बॉम्बे वाली जो प्लेस है उस पर आप क्लिक करेंगे और आप जैसे ही नीचे जाएंगे देखेंगे क्वालिफिकेशंस दी है, जो कि मैं बाद में रीड करूँगी आपके लिए। अभी हम जैसे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है, वो क्या चीज़ें आपसे मांग रहे हैं, क्राइटेरिया पढ़ लेना। सॉरी, कॉल आ गया। देन यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, एंड यहाँ पे लिखा भी है हाउ टू अप्लाई। तो आप पढ़ लीजिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको CV पहले अपलोड करना पड़ेगा एंड आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। ये इनकी प्राइवेसी एग्रीमेंट है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो नीचे जाके मैंने एक्सेप्ट किया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड CV का, एंड नीचे सारे पर्सनल डिटेल्स के ये पूरा फॉर्म आ रहा है। तो इस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है एंड देन आपका CV अपलोड कर देना है एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, आप लोगों को देना है, तो आप कंटिन्यू करिएगा। एंड बिलीव मी गाइस, जो कतर एयरवेज है वो रिप्लाई करते हैं अगर आप वो आपका रिज्यूम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो मेरे जो फ्रेंड ने अगर मैं अपना पर्सनल पहले बताती हूँ एक्सपीरियंस की, जब मैंने कतर एयरवेज का इंटरव्यू दिया था, मैंने बॉम्बे में ही दिया था। मैंने दिया था 2018 में हाँ, कतर एयरवेज का इंटरव्यू दिया था। आई डोंट रिमेंबर द नेम, होटल का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत, उस टाइम पे कोविड नहीं था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लाइक जो होटल का जो मेन गेट था उसके पूरे रोड जो थी वो वहाँ तक लाइन लगी हुई थी। और मैं बहुत मैं इंटरव्यू के लिए लेट भी हो गई थी, तो मैं बिल्कुल बाहर खड़ी थी। इतनी लंबी लाइन थी, इतने सारे कैंडिडेट्स थे कतर एयरवेज इंटरव्यू के लिए। सो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फटाफट गई, मैंने चेंज किया एंड देन मैं लाइन में लग गई। मैं अपना रेज्यूम और आप अपना रेज्यूम और फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना बिल्कुल मत भूलना। जो मैंडेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID एंड ये जो मेन होते हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये सब कुछ लेके ही जाना। आपका कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे भूली मैं, पासपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो अप्लाई कर दो यार, क्योंकि ये डोमेस्टिक नहीं है, ये इंटरनेशनल है। यहाँ तो पासपोर्ट होना आपका मैंडेट है, यहाँ पे कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। आप अपना पासपोर्ट लेके जाइए, प्लीज़ बोलने का मौका मत दीजिए। सो जैसे मैं वहाँ गई, मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था HR से फेस टू फेस इंट्रोडक्शन, जिसमें मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन हुआ था कि गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज़। तो इतने सारे कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कुछ सिंपल सा एक फर्स्ट क्वेश्चन रखा कि गिव योर इंट्रोडक्शन। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बस। उन्होंने रेज्यूम पे पता नहीं क्या लिखा, आई डोंट नो, और मुझे बोला ठीक है अब आप जा सकते हैं, विल गेट बैक टू यू इन 7 days और 8 days, आई डोंट नो। मुझे मेल भी आया। और हाँ, इसमें ऐसी बात है, अगर वो सेलेक्ट नहीं करते तो मेल भी करते हैं, सेलेक्ट करते तो भी मेल करते हैं, लेकिन मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया था, तो मुझे मेल वहाँ से आया भी था कि हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया है। सो ये मतलब आगे क्या राउंड्स हुए ये तो मुझे नहीं पता। जो सेलेक्ट हुए होंगे तो हो सकता है उनका हाइट, हेल्थ, ये जो बेसिक जो राउंड्स होते हैं वो तो हुए ही होंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्वालिफ़िकेशन फटाफट से पढ़ के कि क्या क्या इसके क्वालिफ़िकेशंस ये कतर एयरवेज में मांग रहे हैं। तो यहाँ पे सारे क्राइटेरिया दिए हुए, एक के बाद एक मैं बता रही हूँ फटाफट से आपको। स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हो। मिनिमम एज 21 ईयर्स। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम 18 ईयर्स में हम इंटरनेशनल के अप्लाई नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। 18 प्लस डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, बट 21 ईयर्स मिनिमम आपकी होनी चाहिए इंटरनेशनल के लिए। मिनिमम आर्म रीच 212 सेंटीमीटर ऑन टिप टू टो। पहले भी मैं वीडियोज़ अगर किसी ने मेरे देखे हो तो मैंने बताया है कि 212 सेंटीमीटर वो इसलिए मांगते हैं, इतना हाथ आपका जाए, इतनी हाइट हो आपकी कि आपका जो फ्लाइट के जो ओवरहेड बिन्स है वो आप इजीली क्लोज कर पाओ, इजीली ओपन कर पाओ, तो वहाँ तक आपका हाथ इतना जाना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन हाई स्कूल एजुकेशन मांग रहे हैं, 10+2 एंड ग्रेजुएशन आपका। फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, एबिलिटी टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज़ एन असेट, ठीक है। तो अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, लिखने में और हिंदी दोनों में आपका परफेक्टली फ्लुएंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी कोई अनदर फॉरेन लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। एक्सेलेंट हेल्थ एंड फिटनेस, ये तो होना ही चाहिए। अगर आप बाहर रिलोकेट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। फ़्लाइट पे कई लोगों को फोबिया होता है और बहुत नौशिया फीलिंग आती है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जॉब छोड़ा है इसी वजह से कि फ़्लाइट सूट नहीं कर रही है, जो फ़्लाइट का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एंड विलिंगनेस टू रिलोकेट टू दोहा एंड कतर। ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया कि अगर इतना विलिंग पावर है आपके अंदर, विलिंगनेस है कि हाँ हमें बाहर रहना है, इंडिया से दोहा रह के बड़ी जगह पर काम करना है, तो फिर आप इतना अगर आपके अंदर डेडिकेशन इस चीज़ के लिए, तो आप इस कतर एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। आउटगोइंग पर्सनालिटी विद अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड द एबिलिटी टू वर्क विद अ मल्टीनेशनल टीम। तो ऑफ कोर्स इतनी आउटगोइंग पर्सनालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी आप एक्सट्रोवर्ट रहिए उस चीज़ों को लेकर कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो
ऑब्वियसली आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो वहाँ दूसरी तरह के लोग होंगे और अदर लैंग्वेजेस होंगी, अदर सारी चीज़ें, काम करने का तरीका अलग होगा, तो वो सी चीज़ों में आप खुद को ढाल पाओ, इस चीज़ की भी आपके अंदर वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। एंड पैशन फॉर सर्विस, सर्विस के लिए आपको, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फ़्लाइट पे हम करते हैं, सर्विस, कितना अच्छे से हम अपना सर्विस कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से हम एज ए कैबिन क्रू हम अपने पैसेंजर को अटेंड कर पा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो उनका जो सफ़र है उनका जो वो कंफर्टेबली वो उसे इंजॉय करें। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये हर एक एयरलाइन का अपना क्राइटेरिया भी, आप हर एक एयरलाइन का क्राइटेरिया उनके पेज पे या तो विकीपीडिया पे जाके पढ़ लीजिए, और खास करके करियर वेबसाइट पे ही पढ़िए जो वो मांग रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बता रही थी, और वो है मेरे फ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग, जो मैंने परसों के दिन उससे बात की थी, एंड उसने काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू दे दिया है। एंड अब वहाँ से वो लोग कॉल करके अभी 10-15 डेज़ में उसको बताने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसे निकाल दिया गया है, उसने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है, लेकिन सिर्फ उसको ही नहीं, जितने भी लोग हैं सभी को उन्होंने ये कहा है कि वो कॉल करेंगे, आगे से मेल करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है रिजल्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिए कि इंटरव्यूज़ क्या क्या हुए थे। हर 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 ग्रुप में अराउंड 70 लोग थे, ठीक है। तो मेरा ग्रुप था 13th को सुबह 8 बजे वाला। मैं वहां पे गया, वहां पे उपासना भी गई हुई थी और एक और अपनी क्रू नहीं, वो भी गई हुई थी। 70 में से पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में क्लियर हुए अराउंड 40, ठीक है। तो बाकी क्या सब क्या टाटा। था, क्या राउंड हुआ था पहला? पहला इंग्लिश टेस्ट था 100 मार्क्स का। हाँ, अच्छा। फिर उसके बाद क्लियर हुए 40 में से उपासना बाहर हो गई पहले राउंड में, वो लड़की रह गई दूसरी वाली और मैं रह गया, ठीक है। फिर ठीक सेकेंड है। राउंड हुआ हाइट टेस्ट, फिर मोल एंड स्कार टेस्ट, मतलब पूरा बॉडी का वो टेस्ट जो होता है देख के, देन उसका एक छोटा सा इंटरव्यू, थोड़ा क्वेश्चन आंसर एंड ऑल। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब 40 में से टोटल 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एंड बाकी सबका बाहर, वो लड़की भी बाहर हो गई जो अपनी क्रू थी दूसरी। हम्म। तो 9 लोगों में 5 लड़कियां 4 लड़के हम सिलेक्ट हुए हम्म। कल। अभी कल हमने हमें बोला, मैं हमने फॉर्म दिया, मेडिकल फॉर्म दिया, स्कार वाला फॉर्म दिया और एप्लीकेशन कतर का फॉर्म दिया, 6 पेज का था हम्म। वो फॉर्म दिया। एंड हमें आज बुलाया था फॉर द पीआई इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो आज पर्सनल इंटरव्यू हुआ, फिर से मोल स्कार वगैरह सब कुछ चेक किया उन्होंने। पर्सनल इंटरव्यू चला मेरा कोई 15-20 मिनट, और मेरे से कोई 10-12 क्वेश्चन पूछे उन्होंने। 10-12? हाँ, क्या बात कर रहा है, क्या क्या पूछा? बहुत कुछ है, लंबी लिस्ट है। मतलब किस चीज से रिलेटेड? जर्नल भी, एक थोड़ा बहुत काम से रिलेटेड भी। तो 10-12 क्वेश्चन पूछे, एंड सबको, हम आज कितने सब लोग गए हुए थे और सबको यही बोला कि वी विल गेट बैक टू यू ऑन ईमेल इन 15 to 20 days। ओके। तो मतलब 90% हो गया है, लेकिन अभी जो भी है हम ईमेल पे ही आएगा।